नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं, एक निबंध के जरिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अक्सर हम जब सेहत की बात करते हैं तो सारा ध्यान शारीरिक तंदुरुस्ती पर चला जाता है ना, बिल्कुल। जैसे खान पान, वर्जिश। पर मन का स्वास्थ्य हम्म। उसे कई बार हम्म। नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम्म। तो आज हम इसी विषय की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, हम्म। इस निबंध को साथ लेकर। बिल्कुल। और ये निबंध हमें याद दिलाता है 10 अक्टूबर की, हम्म। और पूछता भी है कि भाई इस दिन को मनाने की जरूरत क्या है। हम्म। मकसद तो खैर साफ है, मानसिक स्वास्थ्य की जो अहमियत है उसे समझना और समाज में इससे जुड़ी जो गलतफहमियां हैं या झिझक है उसे दूर करना। और चलिए देखते हैं इस निबंध में क्या मुख्य बातें हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य असल में हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है और इस दिन का क्या महत्व है। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, ये मानसिक स्वास्थ्य आखिर है क्या चीज। निबंध कहता है ये सिर्फ बीमारियों का ना होना नहीं है। सही कहा। निबंध के मुताबिक ये सिर्फ जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी का ना होना ही नहीं है, ये एक ज्यादा बड़ी तस्वीर है। इसमें हमारी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और हाँ, सामाजिक भलाई सब शामिल है। मतलब हम कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, दूसरों से कैसे जुड़ते हैं, ये सब इसका हिस्सा है। अच्छा, तो ये एक तरह का संतुलन हुआ, मतलब हमारे सोचने, महसूस करने और हमारे सामाजिक बर्ताव के बीच एक बैलेंस। हाँ हाँ, बिल्कुल, एक संतुलन। और ये संतुलन जो है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर आप देखिए सीधा असर डालता है। हम तनाव से कैसे निपटते हैं, दूसरों से हमारे रिश्ते कैसे हैं, हम छोटे बड़े फैसले कैसे लेते हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पर ही निर्भर करता है। और जब ये संतुलन मान लीजिए बिगड़ता है तो फिर तनाव, अवसाद या चिंता जैसी समस्याएं तो होती ही हैं, पर इसके अलावा आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, फैसला लेने में मुश्किल हो सकती है, रिश्तों में भी तनाव आ सकता है। ये सब देखने को मिलता है। ये बात वाकई सोचने वाली है। शरीर में जरा सी तकलीफ हो, हम फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मन की उथल-पुथल को अक्सर अरे कुछ नहीं, थोड़ा मूड ठीक नहीं है या स्ट्रेस है बस, कहकर टाल देते हैं। जबकि जैसा आप बता रहे हैं, शायद हमारी सोच और भावनाएं हमारी जिंदगी की दिशा तय करने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाती हैं। और ये सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी तक ही नहीं रहता। सोचिए, एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, संतुलित है, वो अपने काम पर, अपने परिवार में, समाज में कितना सकारात्मक योगदान दे सकता है। उसकी क्रिएटिविटी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता, दूसरों के प्रति उसका व्यवहार सब बेहतर होता है। सही बात है। और इसके उलट अगर कोई मानसिक उथल-पुथल से गुजर रहा है तो वो न सिर्फ खुद परेशान होता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर, उसके काम पर, सब पर असर पड़ता है। तो फिर इस दिन को मनाने का मतलब, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का खास मकसद क्या है? क्या ये बस एक रिमाइंडर है साल में एक बार, या इसके पीछे कुछ ठोस लक्ष्य भी हैं? निबंध तो इशारा कर रहा है कि लक्ष्य हैं। शायद सबसे जरूरी, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना, बिल्कुल। जानकारी देना। आज भी बहुत से लोग आप देखिए ये समझते ही नहीं कि मानसिक बीमारियां असल में हैं क्या, क्यों होती हैं और क्या इनका इलाज हो सकता है। वो इसे कई बार चरित्र की कमजोरी मान लेते हैं या किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव। हाँ, और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा उद्देश्य है समाज में इन बीमारियों को लेकर जो एक, क्या कहते हैं, कलंक है, स्टिग्मा, जो भेदभाव है, उसे खत्म करना। ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है। लोग पागल कहे जाने के डर से या लोग क्या सोचेंगे इस डर से अपनी तकलीफ छुपाते हैं, मदद मांगने से हिचकिचाते हैं। ये जो चुप्पी है ना, इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा उद्देश्य जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत अहम है, वो है लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब तनाव से सही तरीके से निपटना और सकारात्मक सोच बनाए रखने का महत्व समझाना। तनाव तो सबकी जिंदगी में है, पर उसे संभालना सीखना, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और चौथा उद्देश्य जो इन सब को मुमकिन बनाता है, हाँ, चौथा उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जो मदद है, जो इलाज है, वो सबकी पहुंच में हो। ऐसा ना हो कि किसी को जरूरत हो पर जानकारी ना हो कहाँ जाना है, या सेवाएं उपलब्ध ना हो या बहुत महंगी हो। ये सारी बाधाएं दूर करना जरूरी है। तो ये चारों चीजें, जागरूकता, कलंक मिटाना, बचाव के तरीके सिखाना और इलाज तक पहुंच, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। सही कहा। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, बिना जागरूकता के कलंक कैसे मिटेगा, और जब तक कलंक है लोग मदद मांगने से कतराएंगे,
और अगर मदद उपलब्ध ही ना हो या पहुंच से बाहर हो तो फिर जागरूकता का भी क्या फायदा। तो एक होलिस्टिक अप्रोच, एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है। निबंध भारत के संदर्भ में एक खास बात कहता है जो थोड़ी थोड़ी चिंताजनक लगती है। यहाँ आज भी इतनी तरक्की के बाद भी लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर खुलकर बात करने या प्रोफेशनल मदद लेने में बहुत हिचकिचाते हैं। शर्म और समाज का डर ये जैसे एक दीवार बनकर खड़े हैं। आपको क्या लगता है, हम एक समाज के तौर पर इस मामले में कहाँ खड़े हैं? ये एक कड़वी सच्चाई है और निबंध इसे सही उजागर करता है। लोग क्या कहेंगे का डर इतना ज्यादा है कि व्यक्ति अंदर ही अंदर परेशान होता रहता है, लेकिन मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे मान लीजिए बुखार है, डायबिटीज है, दिल की बीमारी है, हाँ, वैसे ही डिप्रेशन, एंग्जाइटी या दूसरी मानसिक समस्याएं भी बीमारियां हैं। ये किसी की गलती या कमजोरी का नतीजा नहीं है। और सबसे अहम बात शायद ये है कि जैसे शारीरिक बीमारियों का इलाज है, वैसे ही ज्यादातर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का भी इलाज है, उनका प्रबंधन किया जा सकता है। सही समय पर सही मदद, चाहे वो काउंसलिंग हो, थेरेपी हो या जरूरत पड़ने पर दवा हो, वो व्यक्ति को एक बेहतर, एक संतुष्ट जीवन जीने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। और यहाँ ये दोहराना जरूरी है, जैसा निबंध भी कहता है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये हिम्मत की बात है, आत्म जागरूकता की निशानी है। ये मानना कि हाँ, मुझे मदद की जरूरत है, ये पहला कदम शायद सबसे मुश्किल होता है, लेकिन ये रिकवरी की दिशा में एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी कदम है। ये बात वाकई सोचने लायक है। हम अक्सर जिस्मानी ताकत की बात करते हैं, पर शायद मानसिक रूप से अपनी जरूरत को पहचानना और मदद मांगना, इसके लिए कई ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। खैर, अच्छी बात यह है, जैसा निबंध में भी जिक्र है, कि सरकारी स्तर पर और कई एनजीओज वगैरह भी कोशिश कर रहे हैं जागरूकता फैलाने की, मदद पहुंचाने की। शायद रफ्तार धीमी हो, पर कुछ तो हो रहा है। हाँ, कोशिशें हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। इन कोशिशों को और बढ़ाने की जरूरत है, जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में मानसिक स्वास्थ्य पर खुली बातचीत का माहौल बनाना होगा। और जब समाज के प्रभावशाली लोग जैसे सेलिब्रिटीज हैं या दूसरे रोल मॉडल्स हैं, जब वो इस बारे में खुलकर बात करते हैं, तो उससे भी आम लोगों की झिझक कम होती है। हमें इसे एक सामान्य बातचीत का हिस्सा बनाना होगा, जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य पर बात करते हैं। निबंध एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देता है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। जैसे हम शरीर को नजरअंदाज करने के नतीजे भुगतते हैं, वैसे ही मन को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं। ये सिर्फ मूड खराब होने की बात नहीं है, ये जीवन की क्वालिटी, हमारे रिश्ते, हमारी काम करने की क्षमता, सबको बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। जैसे लगातार उदासी रहना, बेवजह की चिंता होना, नींद या भूख में गड़बड़ी होना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहना, चीजों में दिलचस्पी खत्म हो जाना या व्यवहार में अचानक बड़े बदलाव आना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, इन्हें सिर्फ बुरा दौर है, गुजर जाएगा समझकर अनदेखा करना ठीक नहीं। जैसे हम शरीर के सिग्नल्स को सुनते हैं, वैसे ही मन के सिग्नल्स को भी सुनना और समझना जरूरी है। और ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जरूरी है ना? निबंध हमें याद दिलाता है कि हमें उन लोगों के प्रति सहानुभूति, एक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए जो मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कई बार उन्हें सिर्फ किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो बिना जज किए बस उनकी बात सुन ले। सहानुभूति और समर्थन, इनका असर बहुत गहरा होता है। किसी परेशान व्यक्ति को सिर्फ ये महसूस कराना कि आप अकेले नहीं हैं या मुझे आपकी परवाह है या मदद मिल सकती है, ये उनके लिए बहुत मायने रख सकता है। हमारा काम उन्हें ठीक करना नहीं है, लेकिन उन्हें ये महसूस कराना कि वो इस सफर में अकेले नहीं हैं और उन्हें मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हम कर सकते हैं। हमें एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां लोग बिना शर्म या डर के अपनी भावनाओं के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में बात कर सकें। तो इस पूरी चर्चा से, जो इस निबंध पर आधारित थी, कुछ बातें एकदम साफ हैं। पहली, मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। ये अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। दूसरी, ज्यादातर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज मुमकिन है, इसलिए उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी, हमें मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जो चुप्पी है, जो झिझक है, उसे तोड़ने के लिए मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल सही कहा। ये निबंध हमें यही संदेश देता है कि एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थर और कह सकते हैं एक भरपूर जीवन की नींव है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया का प्रतीक है।
हमें इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। जरूरत पड़ने पर मदद लेने में और दूसरों को मदद देने में, दोनों में आगे आना होगा। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे वो सोच सकते हैं। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी और संवेदनशीलता, थोड़ा और खुलापन ला सकते हैं? शायद एक छोटा सा कदम, जैसे किसी परेशान दिख रहे सहकर्मी या दोस्त से सिर्फ इतना पूछ लेना कि क्या सब ठीक है, एक बड़ी शुरुआत हो सकती है।